जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं द्रवं जिणवरवशहेणजेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पहली पाठशाला में द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 13 में दो बातें आई थीं, गुणस्थान और मार्गणा। उनमें गुणस्थानों का वर्णन हो गया, आज मार्गणाओं का वर्णन होगा। आइए एक बार गाथा का उच्चारण, गाथा नंबर 13 का उच्चारण कर लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर मार्गणाओं में आगे बढ़ जाते हैं। मगण गुण ठाणे हिया, मगण गुण ठाणे हिया, 14 हवन्ति तः अशोधनया, 14 हवन्ति तः अशोधनया, विण्णेया संसारी, विण्णेया संसारी, सर्वे शुद्धाहु शोधनया, सर्वे शुद्धाहु शोधनया। मगण गुण ठाणे हिय, मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 प्रकार के होते हैं। अशुद्ध नय से संसारी जीव ऐसा जानना चाहिए। अर्थात संसारी जीव अशुद्ध नय से मतलब संसारी अवस्था में मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा 14 प्रकार के होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और ये सभी संसारी जीव शुद्ध नय से सभी शुद्ध होते हैं। मैं गुणस्थान की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान में हूँ, पर शुद्ध निश्चय नय से मैं सिद्धों जैसा शुद्ध हूँ। वर्तमान में अशुद्ध हूँ, पर निश्चय नय की अपेक्षा स्वभाव से शुद्ध हूँ, ऐसा जानना चाहिए। अब गुणस्थानों की अपेक्षा पिछली कक्षा में हमने 14 गुणस्थानों का स्वरूप समझा दिया था। आज 14 मार्गणाओं का स्वरूप हम आपको समझाते हैं। पंडित जी, मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा माने खोज करना, अर्थात जिन धर्मों के द्वारा जीव की अलग अलग स्थानों में खोज की जाए उन्हें कहते हैं मार्गणा। मार्गणा कितनी होती हैं? मार्गणा गाथा में लिखा है ना, 14 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक बड़ी अच्छी गाथा है, गई इंद्रिये चकाये जोगे वेदे कसायणानेय संयम दंसन लिशा भव्या सम्मत सरणी आहारे। गई गति, इंद्रिय काय, योग वेद, कषाय ज्ञान, संयम दर्शन लेशा, भव्यत्व सम्यक्त संगित्व और आहारक, 14 मार्गणाएं हैं। इनमें ये खोज की जाती है जैसे एक एक के भेद और भेद के हिसाब से जीवों को खोज की जाती है कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पंडित जी, तो हम गति मार्गणा से किसकी खोज करें? गति कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब इन 4 गतियों में किस गति में कितने कितने गुणस्थान होते हैं, किस गति में कितनी कितनी और बातें होती हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करके हम इन गतियों में जीवों की खोज करें। जैसे नरक गति में मात्र 4 गुणस्थान होते हैं, त्रिंच गति में मात्र 5 होते हैं, मनुष्य गति में 14 होते हैं, देव गति में 4 होते हैं। नरक गति में कोई संयमा संयम या संयम नहीं होता, त्रिंच गति में संयमा संयम होता है। इस तरह हम गति की अपेक्षा खोज करते हैं। तो ये गति मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा को हम किस प्रकार समझें, जरा इंद्रिय मार्गणा समझा दीजिए। इंद्रियां 5 तरह की, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब इनको समझने के लिए 1 इंद्रिय जीव में कितने गुणस्थान, 5 इंद्रिय जीव में कितने गुणस्थान, इस तरह हम 5 इंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये होती है इंद्रिय मार्गणा। 5 इंद्रिय के माध्यम से जीव की खोज करना इंद्रिय मार्गणा है। पंडित जी, जो तीसरी काय मार्गणा है उसके बारे में हम किस प्रकार समझेंगे? काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस्कायिक। ये 6 कायिक के जीव जो हैं ये कौन से किस गति में जाते हैं, इनमें कितने गुणस्थान होते हैं, इनमें संयम होता नहीं होता, इस तरह तरह से इनकी जानकारी प्राप्त करना इंद्रिय मार्गणा है, काय मार्गणा है।
पंडित जी, ये योग मार्गणा क्या होती है? योग मार्गणा अर्थात आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन योग कहलाता है। वो योग मन वचन काय के निमित्त से होता है। तो योग के भेद आचार्यों ने किए 15। मनोयोग के 4 भेद, सत्य असत्य उभय अनुभय। इसी तरह वचन योग के 4 भेद, सत्य असत्य उभय और अनुभय। काय योग के 7 भेद, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय। इनमें 15 के कारण ये 15 जो योग हैं, इनके अनुसार जीव की खोज करना, किन जीवों के कितने योग होते हैं, किस योग में कितने गुणस्थान होते हैं आदि, जीव की ये दशाएं कहाँ कहाँ बनती हैं। एक इंद्रिय जीव के मनोयोग वचन योग होता ही नहीं, 2 3 4 इंद्रिय जीवों के काय योग और वचन योग होता है, मनोयोग होता ही नहीं आदि। इस तरह जानकारी करना योग मार्गणा है। वेद मार्गणा से हम क्या समझें? वेद मार्गणा 3 प्रकार की होती है, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। किस गति में कौन कौन से वेद होते हैं, किस वेद से कौन व्यक्ति कितने गुणस्थान तक जा सकता है। जैसे मान लो स्त्रियों की अपेक्षा बात करें, अगर द्रव्य वेद स्त्री है तो 5वें गुणस्थान तक, भाव वेद स्त्री है तो 9वें गुणस्थान तक जाएंगे। 9वें गुणस्थान के मध्य में भाव स्त्री वेद समाप्त हो जाएगा, आगे सिद्ध अवस्था तक केवल ज्ञान तक कोई आपत्ति नहीं। इस तरह जैसे नारकियों में सिर्फ नपुंसक वेद पाया जाता है, इस तरह वेद की अपेक्षा जीवों की जानकारी या खोज करना ये वेद मार्गणा है। पंडित जी, कसाय मार्गणा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? कषाय मार्गणा के 25 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, 4 और 9 कषाय। इन 25 कषायों में जीवों की खोज करना। जैसे अनंतानुबंधी कषाय मात्र पहले और दूसरे गुणस्थान तक पाई जाती है, इससे आगे जीवों में ये नहीं होती। अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4थे गुणस्थान तक है, इससे आगे नहीं होती। इस तरह कषाय के अनुसार जीवों की खोज करना ये मार्गणा कहलाती है। पंडित जी, ज्ञान मार्गणा की परिभाषा क्या है? ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं, 5 ज्ञान और 3 कुज्ञान। मतिश्रुत अवधि मनपर्य केवल ज्ञान 5 ज्ञान है, कुमति कुश्रुत को अवधि या विभंगावधि 3 कुज्ञान है। इन 8 प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षा जीव की खोज करना, किस गति में कौन कौन से ज्ञान मार्गणा होती हैं, कौन से गुणस्थान में कौन सी मार्गणा हो सकती है, इस तरह खोज करना ज्ञान मार्गणा है। पंडित जी, संयम मार्गणा का क्या स्वरूप है? संयम मार्गणा में थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। संयम 5 प्रकार का होता है, सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, पर्याय, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय, यथाख्यात। लेकिन संयम मार्गणा 7 प्रकार की होती है। सबसे पहले असंयम, फिर संयमासंयम और फिर ये 5 प्रकार का संयम। तो इन 7 को लेकर के जीवों की खोज करना। नारकी जीवों के क्या होता है, नारकी जीवों के असंयम होता है, त्रियंचों में असंयम और संयमासंयम होता है। इस तरह संयम को सब जीवों में संयम की अपेक्षा खोज करना ये संयम मार्गणा है। दर्शन मार्गणा से हमें क्या समझना चाहिए? दर्शन मार्गणा, दर्शन 4 प्रकार का, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। कौन सा दर्शन किस गति में, किस गुणस्थान में, कितनी इंद्री में, कौन से काय में कितना होता है, इस तरह जानकारी लेना, इसका नाम है दर्शन मार्गणा। संसारी जीव दर्शन मार्गणा के अनुसार कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, किन संसारी जीवों में कौन सी मार्गणा पाई जाती है दर्शन, ऐसी इसे दर्शन मार्गणा कहते हैं। पंडित जी, लेस्या मार्गणा की क्या परिभाषा है, इससे हम क्या समझें? लेशा मार्गणा जीवों का लेशा की अपेक्षा खोज करना। लेशा 6 होती हैं, कृष्ण, नील, कापूत, पीत, पद्म, शुक्ल। किस गति में संसारी जीव किस गति में कौन कौन सी लेशा में होते हैं, कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी लेशा होती है, किस गुणस्थान से किसको प्राप्त किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, इस तरह ज्ञान करना ये लेशा मार्गणा कहलाती है। पंडित जी, भव्यत्व मार्गणा क्या है? भव्यत्व मार्गणा 2 प्रकार की, एक भव्य और एक अभव्य। भव्यत्व मार्गणा, भव्य में कितने गुणस्थान, अभव्य में कितने गुणस्थान, ये जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे विशेष बात, अभव्य जीव नित्य निगूढ़ में एक भी नहीं पाए जाते, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। सारे अभव्य जीव व्यवहार राशि में हैं। इस तरह इनका ज्ञान करना ये भव्यत्व मार्गणा कहलाती है। पंडित जी, सम्यक्त्व मार्गणा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों की खोज करना। सम्यक्त्व यद्यपि 3 प्रकार का है, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा 6 प्रकार की है। विशेष बात, सम्यक्त्व मार्गणा 6 प्रकार की है।
मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और फिर औपशमिक, क्षायुपशमिक और क्षायिक। इस तरह से इन 6 प्रकार से जीवों का ज्ञान करना, संसारी जीवों की जानकारी करना, इसका नाम सम्यक्त मार्गणा है। पंडित जी, आपने सम्यक तो मार्गणा में मिथ्यात्व को क्यों ले लिया? भैया हमने नहीं लिया, आचार्यों ने बताया, वो हमने आपको बताया। सम्यक्त की अपेक्षा हम खोज करेंगे तो हम कहेंगे इन जीवों में सम्यक्त तो है ही नहीं। तो सम्यक्त मार्गणा का पहला भेद मिथ्यात्वी जीव का आया कि नहीं आया? दूसरे गुणस्थान वाले ये जीव पहले सम्यक दृष्टि थे, अनंतानुबंधी का उदय आने से सम्यक से गिर गए हैं, अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचे हैं। ये वो सम्यक दृष्टि हैं, तो ये सम्यक्त मार्गणा का साधन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तीसरे गुणस्थान वाले जीव ऐसे हैं जो ना सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है, बीच में मिश्र वाले हैं, मिले जुले परिणाम वाले हैं। अच्छा, अगर मान लो इनको सम्यक्त मार्गणा में नहीं लेंगे तो सम्यक्त मार्गणा में अगर आपने केवल 3 सम्यक्त ले लिए तो फिर इनकी खोज कैसे बनेगी? हम पूछेंगे सम्यक्त मार्गणा के 3 भेद आपने माने, तब तीसरे गुणस्थान वालों को किस में रखोगे? ये मार्गणाएं ऐसी हैं, इनकी अपेक्षा संसार के सारे जीव इसमें आ जाते हैं। कोई भी जीव हो, जैसे मान लो सम्यक्त मार्गणा में अरहंत परमेष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उपशम श्रेणी वाले मुनि महाराज, क्षायिक सम्यक दृष्टि या उपशम सम्यक दृष्टि, संसार का हर जीव इसमें आता है, हर मार्गणा में। निगोदिया जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त की अपेक्षा जब निगोदिया की खोज करने जाओगे ना, इनमें सम्यक्त मार्गणा लगाएं तो ये मिथ्या दृष्टि हैं। एक इंद्रिय जीव ये मिथ्या दृष्टि हैं। हर मार्गणा के हिसाब से संसार के सारे जीवों पर विचार करना है। इसलिए इसी प्रकार जब संयम मार्गणा हमने बताई थी ना, तो संयम में हमने असंयम भी लिया और संयम असंयम भी लिया। संयम तो 5 प्रकार का हो गया, सामायिक, छेद, उपस्थापना। लेकिन अब हम नारकी के बारे में बात करें, संयम मार्गणा की अपेक्षा नारकी कहाँ रहे? ये तो कहीं भी नहीं रखे। तो फिर नहीं, ऐसे नहीं, एक मार्गणा रखो असंयम, तो एक मार्गणा असंयम, एक संयम संयम और 5 मार्गणा 5 चारित्र वाली। प्रत्येक संसारी जीव इन सब मार्गणाओं में जरूर आएगा। 14 मार्गणाएं हर संसारी जीव पे लागू होंगी। मान लो अयोग केवली भगवंत, इन पे संयम मार्गणा यथाख्यात चारित्री हैं। सम्यक्त मार्गणा क्षायिक सम्यक्ति हैं। इंद्रिय मार्गणा पंचेंद्रिय हैं। गति मार्गणा ये मनुष्य हैं। ऐसे इसलिए लगाया गया। ये संगी मार्गणा क्या होती है? संगी मार्गणा मन सहित जीव सैनी संगी और मन रहित जीव असंगी। जब इनकी अपेक्षा हम वर्णन करने चलते हैं तो संसार के सारे जीव संगी और असंगी 2 प्रकार के हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ना संगी हैं ना असंगी हैं, जैसे अरहंत परमेष्टि। ये कैसे होते हैं? संगी और असंगी इन दोनों से रहित। वो असंगी भी नहीं है और मन सहित सैनी भी नहीं है, इसलिए इन दोनों से रहित है। इस तरह 2 भेद सैनी और असैनी, इस मार्गणा से सांसारिक जीवों का चिंतन करना चाहिए। पंडित जी, आहार मार्गणा का क्या स्वरूप है? आहारक मार्गणा के 2 भेद, आहारक और अनाहारक। इसकी अपेक्षा समस्त संसारी जीवों पर विचार करना, उनकी खोज करना, ये आहार मार्गणा है। जैसे मान लो अनाहारक जीव कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं? अनाहारक अवस्था कब बनती है? जब जीव कार्मण का योग में होता है। जब मिश्र का योग में होता है तब तो आहारक होता है, और जब कार्मण का योग में होता है उस समय अनाहारक होता है। कार्मण का योग कहाँ बनता है? विग्रह गति में बनता है। विग्रह गति में जीव के गुणस्थान 1, 2 और 4 होते हैं। इसके अलावा और कहाँ बन सकती है ये अवस्था? तो 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात होता है तब प्रतरलोक पूर्ण समुद्घात में कार्मण का योग बनता है। तो 13वें गुणस्थान में भी अनाहारक अवस्था है। 14वें गुणस्थान तो अनाहारक है ही, वहाँ आहार का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होने से जो उनका शरीर है अब उससे उनकी आत्मा का कोई संबंध नहीं रहा, संस्कार मात्र शेष है। इसलिए कौन जीव आहारक हैं, कौन जीव अनाहारक हैं? आहारकों के कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 14 तक होते हैं। अनाहारक अवस्था विग्रह गति और केवलियों के अलावा औरों के नहीं होती। इस तरह चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होता है? जीव के विभिन्न धर्मों का, गुणों का और सब तरह की जानकारी विशेष मिलती है। इससे क्या होता है? भावों की विशुद्धि बढ़ती है। पंडित जी, सिद्धों की मार्गणा के हिसाब से कैसे खोज की जाए? अच्छा देखो, अब अच्छी तरह समझना, एक एक मार्गणा से चलते हैं। जैसे पहली गति मार्गणा,
सिद्ध भगवान गति रहित, इंद्रिय मार्गणा इंद्रिय रहित, काय मार्गणा काय रहित, योग मार्गणा योग रहित, वेद मार्गणा वेद रहित, कषाय मार्गणा कषाय रहित, ज्ञान मार्गणा अनंत ज्ञान केवल ज्ञान। ये मार्गणा में ये इसमें आया। संयम मार्गणा में क्या लगाएंगे? यथाख्यात चारित्र नहीं, यथाख्यात चारित्र 14वें गुण स्थान तक है। इसके बाद सिद्धों में यथाख्यात चारित्र नहीं होता, उनके तो अव्यपदेश चारित्र है, क्षायिक चारित्र है अव्यपदेश, उसका इसमें कोई नाम नहीं आता। दर्शन केवल दर्शन मार्गणा, लेशा कोई लेशा नहीं होती उनके। अच्छा, भव्य होते हैं या अभव्य? बोलो। नहीं, सिद्ध भगवान ना भव्य होते हैं ना अभव्य होते हैं। क्यों नहीं होते? भव्यत्व रहता है 14वें गुणस्थान तक, संसारी अवस्था तक। सिद्ध अवस्था में भव्यत्व भाव नहीं रहता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं आप इस ट्रेन के यात्री हो, आप में ये ट्रेन में यात्रा करने की योग्यता है, यात्रा कर रहे हो, हाँ मेरी जेब में टिकट है, मैं यात्रा कर रहा हूँ, ठीक। आपने मान लो जयपुर से और बॉम्बे तक की यात्रा की, और बॉम्बे में आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, उतर के आप गेट से बाहर निकले, अब क्या करते हो? टिकट फाड़ा और फेंक दिया। क्यों? गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने के बाद अब सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती। भव्यत्व वो भाव था कि इस जीव में योग्यता है, जब योग्यता प्राप्त कर ली अब उसकी आवश्यकता का क्या काम। इसलिए भव्यत्व भाव सिद्धों में नहीं होता, भव्यत्व भाव सिर्फ संसारी जीवों में होता है। ठीक हुआ ना? इस तरह समझना चाहिए। अभव्यत्व में मात्र एक गुण स्थान है, सिद्ध भगवान में न भव्यत्व है न अभव्यत्व है। सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक दर्शन है। सैनी है या असैनी? न सैनी न असैनी। आहारक है या अनाहारक? आहारक अनाहारक का विवरण भी संसारी जीवों में चलता है। गाथा क्या कह रही है? मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवंति तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी। संसारी जीव मार्गणा के हिसाब से 14 प्रकार के हैं। सिद्धों को हमने इसमें लगाया है, लगते हैं सिद्ध भगवान, लेकिन अनाहारक आहारक में नहीं लगते, क्योंकि अनाहारक आहारक की व्याख्या संसारी जीव की अपेक्षा है, मुक्ति जीव की अपेक्षा नहीं है। इस तरह इन मार्गणाओं में हम उनकी भी खोज कर सकते हैं, सिद्ध भगवान की। पंडित जी, ये 14 प्रकार की जो मार्गणाएं हैं उनको हम अपने में कैसे लगाएं? काय तरस काय, योग तीनों योग, वेद पुरुष वेद, कषाय सारी कषाय। अगर हमारा अभी गुणस्थान पहला है तो सारी, अगर चौथा गुणस्थान है तो अनंतानुबंधी 4 का उपशम, 6 उपशम, वो उपशम हो गया। अनुदय है कषाय, ज्ञान मति श्रुत, अगर गुणस्थान चौथा, गुणस्थान पहला कुमति को श्रुत। संयम, संयम में किस में लगाओगे? असंयम, अभी व्रत नहीं है। दर्शन चक्षु और अचक्षु। लेशा पीत लेशा, 6 क्यों? हमारे कृष्ण लेशा रूप परिणाम थोड़ी होते हैं, हम इतने खराब थोड़ी हैं, स्वाध्याय करते हैं। हमारी लेशा कौन सी? हमारी लेशा पीत लेशा। भव्य अभव्य भव्य। सम्यक तो कौन सा? छायुपशमिक। एक बार की बात है, ब्रह्मचारी सुरेंद्रनाथ जी हमें समय सार पढ़ा रहे थे, बहुत 40 साल पहले की बात। उन्होंने हमसे प्रश्न किया, क्यों अपने को मिथ्या दृष्टि मानते हो सम्यक दृष्टि? हमने कहा सोच के, हम तो मिथ्या दृष्टि मानते हैं, सम्यक हमें भी हुआ नहीं होगा। तो उन्होंने हमसे पूछा, अगर तुम्हें कोई ज़मीन पे गिरा दे और तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठ जाए और पिस्तौल दिखा के बोले बोलो शरीर और आत्मा एक है, बोलो, तो आप क्या बोलोगे? हमने कहा हम बोलेंगे आप मारें तो मार दें, लेकिन भैया शरीर आत्मा तो एक नहीं हो सकती। तो बोले फिर मिथ्या दृष्टि क्यों मानते हो? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय है, तो बहिरात्मा तो हो नहीं, जब बहिरात्मा नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि नहीं सम्यक दृष्टि हो, ऐसा क्यों नहीं मानते? तो सम्यक तो कौन सा? छायुपशमिक। सैनी असैनी, सैनी आहारक, अपने में लगाओ। इस तरह आज हमने क्या समझा? 14 मार्गणाओं में सारे जीवों की खोज की। हमें क्या करना? हमें ये करना है, मेरी आत्मा अभी वर्तमान में गति मार्गणा में, मनुष्य गति मार्गणा में है,
ऐसी भावना भाऊं जो मार्गणाओं से ऊपर चला जाऊं, गति रहित अवस्था प्राप्त हो जाए, इंद्रियों में पंचेंद्रिय हूँ, ऐसे परिणाम बनाऊं जो इस भव में नहीं अगले भव में, एक आध भव में इंद्रिय रहित अवस्था को, कषाय रहित अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना है। गुणस्थान और मार्गणा की जो सारी चर्चा है वो इसीलिए है कि हम अपनी आत्मा का ज्ञान, चारित्र, दर्श सम्यक्त और ऊंचा ऊंचा ले जाएं, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएं, ताकि मनुष्य पर्याय की सफलता हो और शीघ्र ही एक दो भव में हमें मुक्ति, संसार का किनारा मिल जाए।